सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः। इसके पहले अपन ने देखा है कि हितार्थी जो लोग हैं इहलोक की यात्रा में और पारलोक की यात्रा में हितार्थी कर्म चाहने वाले जो लोग हैं वो अधारणीय वेगों का और धारणीय वेगों का धारण करना चाहिए और अधारणीय वेगों का अधारण करना चाहिए। अभी अपन देख रहे हैं कि मानस वेग, बुरे मानस वेग, जो बुरे मानस वेगों का किस तरीके से धारण करना चाहिए और वो बुरे मानस वेग कौन से है वो पहले अपन जानेंगे। इसमें सबसे पहले बताया है कि लोभ शोक भय क्रोधात मान वेगान विधारयेत नैर्लज्जशातिरागाणाम अभिद्यायाश्च बुद्धिमान। सबसे धारणीय वेगों में आता है, प्रथम अग्र क्रमांक पे है वो लोभ। भगवत गीता में बताया है कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम शमस्पृहा। लोभ ये एक ऐसा मानस भाव है या मानस वेग है जिसमें अशम स्पृहा यानी स्पृहा यानी कामना या इच्छा, और अशमस यानी कितना भी उसे मिले तो भी वो कामना की उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी कामना पूरी होने के बाद तीसरी कामना। हर बार मंदिर में जाके भगवान जी से बोलता है, भगवान जी मेरा ये काम कर देना, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वो काम होने के बाद फिर से दूसरा एक कोई मन में विचार आता है, मुझे अभी ये गाड़ी लेनी है, अभी मुझे बंगला लेना है, भगवान जी मुझे बस ये एक कार दिला देना, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान जी भी बोल देंगे कि चल झूठे, फिर से अब तू आने वाला है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये जो लोभ है जैसे अभी तीन मन के जो तीन प्रकृति बताया है, सात्विक, राजस और तामस। तो जिस मन में रजक दोष का वृद्धि रहता है या रजगुण की वृद्धि रहती है, तो रजगुण की वृद्धि से लोभ शोक ये उस मानसिक अवस्था में ये आते रहते हैं। उसके उपरांत है भय क्रोध। जैसे बोला गया है कि भगवत गीता का ही एक श्लोक लेते हैं कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो बीजाते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जितने कुछ मानस वेग जो बताए गए हैं वो सभी के सभी प्रज्ञा को आवृत्त करते हैं या सम्मोहित करते हैं, और वो प्रज्ञा को सम्मोहित करने की वजह से उनका सत विवेक ये वहां पे उपस्थित नहीं रहता, या उपस्थित नहीं रहने की वजह से जो भी कुछ कार्य रहती है, जो भी कुछ चुनौती रहती है, उन कार्यों को, उन चुनौतियों को जस्टिफाई करने के लिए ही बोलेंगे, उनका विवेक दक्ष नहीं रहता है। ये मन को पूरे आवृत्त करने वाले हैं, इसलिए इन वेगों का, इन मानस भावों का प्रकर्षण धारण करना चाहिए। उसके उपरांत है मान। अपन बहुत बार ऐसे देखते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में भी अपना जो है ना अभिमान जागृत होता है, अहंकार जागृत होता है। जरूरी नहीं है किसी चीजों के लिए कि सामने वाले ने इनिशिएशन लेके मेरे से बात करनी चाहिए। अपन ने भी कभी कभी इनिशिएशन लेना चाहिए। जैसे अपन आध्यात्मिक चर्या में देखा है कि कोई भी अगर अपने से छोटा है, अपने से बड़ा है, तो कभी भी वो अपने पास आने की राह नहीं देखना चाहिए, अपने खुद नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब भी कभी ऐसे मान आएगा या जिसे बोलेंगे कि अहंकार जागृत होगा, तो ये पूरे के पूरे ये जीवन यात्रा को असफल बनाने वाले हैं। हितार्थी से पूर्णतः ये अलग है, तो उनको पूरी ताकत से उनका दमन करना चाहिए। उसके उपरांत है वाचिक बुरे वाचिक वेग, यानी वाणी से बोलने जाने वाले बुरे वाचिक वेग। वो क्या है? परुषास्ति मात्रास्य सूचकस्य नृतस्य च वाक्काय काल युक्तस्य धारयेत वेग उत्थितम। वाक्काय युक्तिस्य यानी बहुत बार अपन देखते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसी पूरी तरह से बुरी नहीं रहती और कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी भी नहीं रहती, लेकिन उसका प्रयोग अपन किस मात्रा में करते हैं, किस काल में करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। जैसे अभी अगर देखा जाएंगे यहाँ पे कि परुष, अपन पिछले वीडियो में देखा है, परुष यानी रुक्ष भाव, जिसे कोई भी शब्द में या कोई भी वाणी में स्नेह भाव बिल्कुल नहीं है, स्निग्धता बिल्कुल नहीं है, ऐसे वचनों को परुष बोला गया है। अनर्थ यानी असत्य वचन अपन ने पिछली बार देखा है। अभी यहाँ पे काल का जो यहाँ पे प्रभाव उल्लेख आया है, आचार्य चरक बता रहे हैं अकाल
बहुत बार ऐसे देखते हैं कि कोई शादी करने के लिए जा रहा है और जिसकी शादी असफल हुई है, वो असफल शादी वाला उसको बोलता है जाके कि क्यों यार शादी कर रहा है, पता है ना शादी के बाद कितने प्रॉब्लम होते हैं, क्या है। अभी शादी नहीं करना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी नहीं करने की बात वो शादी करने के लिए जा रहा है उस समय पर बोलना ये गलत बात है। ठीक है, तो ये काल का महत्व यहाँ पे होना चाहिए, जिसे बोला कि टाइमिंग। उसके उपरांत है बुरे वाचिक कर्म, क्षमस्व। उसके उपरांत है बुरे शारीरिक कर्म। शारीरिक कर्म कौन से है? देह प्रवृत्ति का चित विद्यते पर पीड़या, स्त्री भोगा स्तेय हिंसाध्या तस्या वेगन विदारयेत। सबसे घातक है अभी ये शारीरिक के वेग, जिसे बोला कि देह की प्रवृत्ति, दूसरों को पीड़ा देने की, दूसरे की हिंसा करने की, पर स्त्री है उसके साथ सहवास करने की या गमन करने की, ये जो कामना है ये बुरे शारीरिक वेग है, इनका बलपूर्वक दमन करना चाहिए। और फिर इसमें फलश्रुति एक बताई है कि पुण्य शब्दों विपापात्वात् मनोवाक् काय कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुष सुखी भुंक्ते चिनोति च। और विपाप, यहाँ पे विपाप यानी जो पाप से रहित है, जैसे ये विपाप युक्त अगर कर्म अगर होते हैं तो विपाप युक्त कर्म पुण्य की तरह गमन करते हैं, क्योंकि वहां से पाप जो है वो यानी विगत हो गया या उनमें से निकल गया। तो ये वाणी से है या मन से है या शरीर से है, ऐसे जो भी कुछ अपने जो कर्म रहते हैं वो पुण्य की दिशा में गमन करने वाले रहते हैं। और जो त्रिविध पुरुषार्थ बताया है, धर्म अर्थ काम, इन त्रिविध पुरुषों में वो सुख का चयन करते हैं। सुख भुंगते चिनोति, यानी सुख का चयन करके इस जीवन की यात्रा वो सफल करने में सहाय रहते हैं। तो हितार्थी प्रत्यच इहच, ये जो पहला दूसरे चरण में जो बताया है इस देह की यात्रा का ध्येय, तो ध्येय इसमें वो सफल होता है। इसलिए जिसे सोशल मेडिसिन भी बोला गया है कि ये समाज के लिए भी हितकारक है और खुद के जीवन के लिए भी ये हितकारक है। तो ऐसे ये सफल बनाने वाले ये मानसिक वेगों का बलपूर्वक, शारीरिक वेगों का, मानसिक वेगों का और मन का धारण करना चाहिए, ऐसे आचार्य चरक ने बताया है। तो ये निषिद्ध कर्म का बलपूर्वक त्याग करना है। धन्यवादाः। जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदम।